हेलो, वेलकम बैक एचएसवी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का। आज हम लोग आए हैं चिड़ियाघर। ऑनलाइन टिकट लेकर जब हम क्लॉक रूम पर अपने बैग्स वगैरह जमा करने के लिए गए, तो जब वहाँ की जब हमने मैनेजमेंट देखी, तो हम बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हो गए वहाँ की मैनेजमेंट को देखकर। और हमें बहुत बुरा लगा क्योंकि वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी, ना तो कोई गार्ड था, ना कोई ना कोई सिस्टम था, और ना ही कोई ऐसी व्यवस्था थी जिससे कि लोग इजीली अपने बैग वगैरह सबमिट कर सकें। लड़कियां और लड़के सब एक ही लाइन में घुसे पड़े थे। यहाँ पर मैनेजमेंट की जो व्यवस्था थी वो बिल्कुल बेकार थी। और मैं तो काउंटर पे लाइन में लगा ही हुआ था, तो लाइन का तो मेरे को भी समझ नहीं आया। किसी ने मेरे को लाइन से इधर धक्का मारा, उधर धक्का मारा। और जब वहाँ पे लिखा हुआ था ना कि क्लॉक रूम में कि इतने रुपए सबमिट करें, तो उससे भी डबल चार्ज कर रहे थे वो। उन्होंने मेरे से 5 रुपए की जगह 10 रुपए चार्ज करे पर यूनिट। तो फिर क्लॉक रूम व्यवस्था के तो 10 में से बिल्कुल 0 नंबर, क्योंकि कोई अरेंजमेंट सही से नहीं था। ये क्या है? और अब देख लो क्लॉक रूम में सिर्फ बैग जमा करने में इसकी क्या हालत हो गई है। देखो भाई, चिड़ियाघर आना देखने दिल्ली का, तो थोड़ी अपनी प्रिपरेशन के साथ आना। एक्स्ट्रा सामान नहीं लाना जो तुम्हें, या फिर अपनी गाड़ी से आओ। अगर ऐसे आओगे तो ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई सिस्टम नहीं है, लाइन नहीं है। ये देखो एक के ऊपर एक चढ़े जा रहे हैं। कुछ कुछ थोड़ा हम लोगों में भी कमी है शायद, लेकिन मैं तो लाइन से लगा हुआ था, लेकिन मेरे को निकाल के फिर हम यहाँ से निकले एंट्री गेट की तरफ। तो अब हम एंट्री लेते हैं, फिर वहाँ पे देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहेगा हमारा। एंट्री हो गई हमारी लोगों की। हम 4 लोग आए, बच्चों को मन करा दिखाया जाए। बताओ भाई, क्या आए हो चिड़ियाघर में, क्या देखोगे, क्या देखने आए हो? कहते हैं नोयन। कैसे करता है नोयन? रन कैसे करता है? चलेगा। आप क्या देखोगे चिड़ियाघर में? एलिफेंट कैसे करता है? बोलो। ये कोई एलिफेंट है छोटा सा, खाना नहीं है। देखना इधर ये। ये हमने यहाँ से मैप देख लिया है। लोग बंद हो गया भाई। हाँ भाई, छोटा सा। अब यहाँ से वो एंड पॉइंट से हमने स्टार्ट कर दिया है। ये पॉइंट है नील गाय का। वो बैठी नील गाय है भाई ये। हाँ भाई, नील गाय है। अबे ये तो आपने गीता पार्क में बोल सकते हैं। भीड़ देखकर ही पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन पता चल जाता है। लोगों की भीड़ देख के ही पता चल रहा है कि यहाँ पर कुछ है। अब ये पता नहीं यहाँ पे क्या है। अभी बोर्ड तो कोई दिखाई नहीं दिया। देखते हैं, देखते हैं क्या है। फिश, फिश। खोदा बाहर निकली चुहिया। खोदा बाहर निकली चुहिया। ये देखिए। नहीं, दो है ना, एक अंदर साइड है वहाँ पे देखो। सारे जानवर निकाल के फेंक और एक दिन वो पत्थर मार के देख रहे हो बॉक्स में। अरे बाबा, ये रहा बाबा। ये बच्चों को यहाँ पर बगुला देखने को मिला है। रोहन, यहाँ देखिए, थर्ड सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बगुले देखने के लिए मिले हैं, जो पूरी की पूरी फिश निकल जाते हैं। इसीलिए ये इस तालाब के ऊपर बैठे हुए हैं। ये देखिए, ये देखिए। ठीक है, मैं डाल देता हूँ।
चलते हैं नेक्स्ट एनिमल पॉइंट की तरफ और देखते हैं आगे क्या होता है। चिड़ियाघर में अभी तक 2 जगह खाली हो गई है, कोई नहीं दिखाई दे रहा। लोग एक दूसरे को ही देखने पे लगे हुए हैं, कौन कितना भयानक है, कौन कितना सुंदर है। अभी तक कुछ भी यहाँ पे 2 स्पॉट खाली है, बाद बाकी देखते हैं आगे क्या मिलता है। अरे छोड़िए, ये शेर पूछ वाला बंदर जा रहा है, एक बच्चा अपनी टोपी पे बिठा रहा है, इसीलिए उसके अंदर खाली है। मोर से ही लोग अपना दिल बहला रहे हैं। यहाँ पे जो जानवर दिखे हैं वो तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहे। फाइनली हमें शेरपूछ बंदर देखने के लिए मिल गया। हाँ दिखा रहा हूँ। संजू पोज करिए जरा। इसकी मम्मा अंदर होगी ले चल आ फोटो तो मैं एक भी ना खींची अभी तक। तरीके से रखा नहीं, वो लटका हुआ है, देख ध्यान से। चिल्ला नहीं, हाँ जरूर बारह सिंगा है ये। देखो ये सब देख रहे हैं कि हमारे जैसे कौन है ये। और हाँ देख सींग देख कितने बड़े बड़े हैं, लेकिन बारह सिंगा तो नहीं होगा ये। ये स्टार कछुआ है, भारत का बहुत ही छोटी प्रजाति का कछुआ है। तुम सबको देख मिला लेना उसके मुंह के ये राइनोसेरस है, मतलब तुम सब लोग लेकिन हमें जैसा देखा और पता चला कि एक ही है, पेड़ तो होना ही चाहिए। और ऊपर से ये पानी में लेटा हुआ था, ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर रहा था, इसलिए ज़्यादा कवर नहीं कर पाए इसको। ये आराम से वहीं बैठा रहा। फिर हम लोग अपने नेक्स्ट विजिट के लिए आगे बढ़ गए। कुछ भी नहीं। अब हम बर्ड सेक्शन पे पहुंचे हैं। बर्ड सेक्शन में सबसे पहले हमें तोते देखने के लिए मिले, पैरट्स, और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के मकाओ और फ्रेंच, नीला पीला मकाओ, तरह तरह के तोते थे जिन्होंने लोगों का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ले रखा था। सबसे ज़्यादा भीड़ चिड़ियाघर में यहीं पर देखने के लिए मिली, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की प्रजाति के पक्षी भी थे और ये एक्टिव भी लग रहे थे। काफ़ी चाओटिक माहौल था, काफ़ी रश था। बर्ड्स को देखने में बहुत सारे लोग आए हुए थे और ऐसा लग रहा था कि काफ़ी भीड़ यहीं इकट्ठी हो गई है। लोगों का यहाँ से हटने के लिए मन नहीं कर रहा था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कलरफुल थे, बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, जैसा आपको वीडियो में दिखाई भी दे रहा है।
A la noche llega algún día, la sangre estalla y caíste en cornisa, y el cuerpo tibio no te deja pensar. खिंचवाने के लिए बैठी है Si te gustó, no niegues con risas. ताकि किसी बंदे को No बोलना hay verdad más grande que diga que a buena racha वापस después a remar. हाँ घूम के Si te quedas, no vengas con listas ni con medidas que corten las risas. Este conteo se va a terminar. La melodía que suena enseguida es el latido que ponen los días y tus canciones se cubren de mar. Si te vas, no vuelvas con prisa ni con medidas que corten las brisas. Este boteo se va a terminar. A la noche viene algún día, el cuerpo tibio te exige medida, el parpadeo no te deja mirar. Si te quedas, no vengas con listas ni con medidas que corten las prisas. Este volteo se va a terminar. 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 तीतर है गाना वाला इन्हीं के ऊपर वो कहानी बनी है तीतर के दो आगे तीतर तीतर के दो पीछे तीतर बताओ कि जी ये जी अब ये
जंगल का राजा शेर सोया हुआ है या कमजोर है, इस वजह से लेटा हुआ है, कोई एक्टिविटी तो है नहीं इसकी। अब हमारी नेक्स्ट विजिट है एलिफेंट की। ऐसा सुनने में आ रहा है कि अगला जो एनिमल है वो एलिफेंट है। और बच्चों में देख लो जोश, बच्चों का तो जोश पूरा है, लेकिन इनको कंधे पे उठाए उठाए हमारा जोश ढीला हो गया। अब हाथी देखते हैं कैसा है, और देखकर ही पता चलेगा कि हाथी को इन्होंने किस तरीके से रख रखा है। देखने में तो वैसे हाथी काफी हष्ट-पुष्ट तंदुरुस्त लग रहा है, एक्टिव भी लग रहा है, एक्टिविटी कर भी रहा है। बच्चों को देखने में इसे बड़ा मजा आया और यहाँ पर भी काफी रस था। मैंने भी पहली बार ही सफेद बाघ देखा है और हमारे बच्चों ने भी। चिड़ियाघर में पहली बार जब सफेद बाघ हमने देखा तो काफी अट्रैक्टिव लगा, और यहाँ पर भी बहुत भीड़ थी। कंधों पर उठाकर ही बच्चों को बाघ दिखाना पड़ा। ये भी थोड़ा एक्टिव लग रहा था और अट्रैक्टिव भी लग रहा था। और हाँ, जैसा कि हमने पहली बार देखा है तो हमें अच्छा भी लगा इसको देखकर। ये भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कहा जा सकता है चिड़ियाघर में। क्रोकोडाइल हमें 2-3 जगह देखने के लिए मिले, लेकिन इनमें कोई एक्टिविटी नहीं थी। चिड़ियाघर वालों को इनको भी एक्टिव रखने के लिए मछली वगैरह छोड़ना चाहिए पानी में, और इनका भी ध्यान रखना चाहिए जिससे कि ये एक्टिव दिखाई दे। ये फॉक्स है, इसकी हालत देखकर तो लग नहीं रही कि ये बिल्कुल ठीक है, बहुत कमजोर सी फील हो रही है। इसके जो सेक्शन है इसमें भी हमें खाने पीने का कुछ खास प्रबंध दिखाई नहीं दिया, और इसकी ऊपर से हालत देखकर भी लग रही थी ये बहुत कमजोर है। तो बस यही हमारा खुद का ओपिनियन है, बिल्कुल कमजोर सी दिखाई दे रही है, और आप लोग भी देख सकते हैं। कुछ कर रहा है, पागल सी हो रही है। हाँ, कमजोर भी तो हो रही है। अब पहुंचे हम मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, बंगाल टाइगर। सोया हुआ था जब हम पहुंचे, लेकिन बाद में इसमें थोड़ी सी पूंछ हिलाई तो लोगों में थोड़ा आक्रोश सा जगा कि हाँ अब ये कुछ एक्टिविटी करेगा। लेकिन अभी तक ये लेटा ही रहा, काफी देर तक हम इसे देखते रहे, ये पूंछ ही हिलाता रहा। लेकिन हमने होप नहीं छोड़ी, हमें उम्मीद थी कि ये कुछ ना कुछ एक्टिविटी करके हमें दिखाएगा। फिर जैसे ही हमने चलने को हुए तो इसने एक करवट ली, लोगों का अट्रैक्शन बढ़ा और लोग वहीं पर खड़े होकर रह गए। गार्ड चिल्लाता रहा आगे बढ़ो, लेकिन वहां से कोई भी हिल नहीं रहा था। फाइनली थोड़ी देर में इसने एक्टिविटी करना चालू करा। जैसे जंगलों में शिकार करते हैं वैसे ही इसने पोजीशन ली, और बच्चों ने देखकर इसको तालियां बजाना चिल्लाना शुरू कर दिया। लेकिन इससे बंगाल टाइगर को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इसकी रोज की एक्टिविटी थी। इसको तो रोज की आदत पड़ी हुई थी कि ये लोग ऐसे ही चिल्लाते रहते हैं। वो अपने काम में मस्त था, वो चला इधर उधर टहला। थोड़ी दूर उसे शायद गर्मी भी लग रही थी। रोहन ऐसे करो। ये भी कमजोर है। हाँ और क्या, नहीं तो इसे अगर खाने को मिले छलांग मार देगा यहाँ तक। जिंदा नहीं है, सही है ये पोर्क्यूपाइन है, अपने आप को डिफेंड करने के लिए कांटे निकाल लेता है, इसलिए इसका जंगल में कोई भी शिकार नहीं कर पाता, और ये शेर के सामने भी धड़ल्ले से खड़ा हो जाता है। ऐसा हमने टीवी में भी देखा है और पढ़ा भी है। तो उसके मुंह में घुस जाते हैं, फिर निकल जाते हैं। फाइनली हमारी विजिट पूरी हो गई, हमने खूब एंजॉय करा, और अब हम बाय करते हुए बाहर की तरफ निकल रहे हैं। टाइम भी पूरा हो गया था, लेकिन हमारा स्नेक हाउस मिस हो गया, जिसका हमें बहुत दुख है। थोड़ा सा क्लॉक रूम में अगर हमें टाइम नहीं लगता तो शायद हम स्नेक हाउस को भी एक्सप्लोर कर पाते। थैंक यू गाइस, वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए, अपना सपोर्ट देने के लिए थैंक यू। ऐसा ही सपोर्ट हमारे लिए बनाए रखिए। विजिट करके हमें अच्छा लगा। हमने देखा कि जो भी हमारे एनिमल थे उनको जरूरत थी केयर की। थोड़ा सा सहानुभूति महसूस हुई कि उनकी केयर अच्छे से नहीं लगी, हमें नहीं लगी। बाकी ये हमारा पर्सनल व्यू है, अंदर वो करते होंगे तो अच्छी बात है, लेकिन
जिस हिसाब से पब्लिक आ रही है, पैसा लगा रहे हैं पब्लिक, इनके लिए आ रहा है, जानवरों के लिए ही आ रहा है, एनिमल्स के लिए ही आ रहा है, तो उनके ऊपर खर्चा भी होना चाहिए। हमें